नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को अब इस बात का डर लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस पहले वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मदुरो, इन्हें यहाँ पर किडनैप किया गया। इसके बाद में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनी, इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। और यूएस का जो अगला निशाना है या तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया या फिर क्यूबा हो सकता है। तो इसी के रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, इन्होंने ये कहा कि अगर यूएस वेनेजुएला और ईरान की तरह नॉर्थ कोरिया में अगर यहाँ के प्रेसिडेंट को हटाने की कोशिश करता है या फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर में स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो इसके रिस्पांस में जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पर डेड हैंड का यूज कर सकता है। एक्चुअली ये जो डेड हैंड है ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम में यूएसएसआर जो आज के टाइम में रशिया है वो यूज किया करता था। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि हम लोग यूएस के अगेंस्ट में न्यूक्लियर डेड मैन स्विच का हम लोग यूज कर सकते हैं। और आप देख पाएंगे इसे जगह जगह आज के टाइम में कवर किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि इसी साल मार्च के महीने में जब यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रहे थे, इसी बीच में नॉर्थ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया का जो संविधान है इसे रिवाइज किया जाता है और अपने संविधान का जो आर्टिकल 89 है उसके तहत में एक जो क्लॉज है ये ऐड की जाती है, जहां पर यह कहा गया कि जो नॉर्थ कोरिया है ये अपने आर्टिकल 89 के तहत में ऑटोमेटिक एंड इमीडिएट न्यूक्लियर स्ट्राइक जो मैकेनिज्म है इसे अब इंटीग्रेट कर चुका है। फिर आप अगर ये कहते हैं कि मार्च के टाइम में ये चीजें रिवाइज की गई और आज के टाइम में ये बाहर निकल के आ रही है, तो आपको बताना चाहते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है ये चाइना से भी ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री है। जहां नॉर्थ कोरिया के अंदर में क्या चल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, इसको लेकर जो अपडेट है ये हमें सुनने को काफी कम मिलते हैं। खैर नॉर्थ कोरिया की इस पॉलिसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो मैकेनिज्म है इसे डेड हैंड सिस्टम कहते हैं या फिर डेड मैन स्विच। जो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज होकर आया था। अगर आपको बता दें कि जो डेड हैंड थ्रेट है या फिर रशिया जिसे द सीक्रेट पैरामीटर सिस्टम कहा करता है, इसे यूएस के अगेंस्ट में एक टाइम में यूज किया करता था। और कोल्ड वॉर एरा के टाइम में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इसके मायने यहाँ पर ये थे कि रशिया की तरफ से सेस्मिक सेंसर से लेकर जो रेडिएशन डिटेक्टर्स है, कम्युनिकेशन लॉस जो ट्रिगर है और ऑटोमेटेड कमांड रॉकेट्स, इन्हें क्रिएट किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा क्राइसिस के दौरान में रशिया ने तो उस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही कर लिया होता, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन लॉस ट्रिगर देखने को मिला था। तो इसी तरह का कुछ जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, जहां नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि अगर हमारी जो लीडरशिप है ये डिस्ट्रॉय होती है या फिर हमारी जो कम्युनिकेशन कोलैप्स होती है या फिर जो कमांड अथॉरिटी है ये अगर डिसअपियर्स हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में नॉर्थ कोरिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से। और ये जो ऑटोमेटिक तरीका होगा इसमें न्यूक्लियर सिस्टम का यहाँ पर यूज किया जाएगा नॉर्थ कोरिया की तरफ से। मीन्स सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है कि इवन इफ यू किल अस फर्स्ट यू विल स्टिल बी डिस्ट्रॉयड। अब सवाल ही निकल के आता है कि नॉर्थ कोरिया अभी ऐसा क्यों कर रहा है। पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में चाहे यूएस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, यहाँ जिस तरीके से सिनेरियोज इवॉल्व होके आ रहे हैं, जहाँ अगर यूएस को लेकर बात करें तो यूएस पहले वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, इन्हें यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। इसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनी, इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। और यूएस ने भी बार बार हिंट दिया है कि इसके बाद या तो नॉर्थ कोरिया या फिर क्यूबा की बारी है। और रही बात साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया ने पहले से ही किल चेन स्ट्रेटजी को यहाँ पर डेवलप कर लिया है, जहां पर इस स्ट्रेटजी के तहत में नॉर्थ कोरिया से लॉन्च किए गए जो भी मिसाइल्स हैं इसके साइंस को यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, इस किल चेन स्ट्रेटजी के तहत में जो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप है इसे कैसे क्विकली स्ट्राइक किया जाए इसको लेकर भी साउथ कोरिया यहाँ पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, जो कमांड सिस्टम है नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च होने से पहले कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये सारी चीजें साउथ कोरिया के किल चेन स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को ये लगता है कि साउथ कोरिया का ये जो किल चेन स्ट्रेटजी है ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इवन की जापान के केस की बात करें तो जापान ने हाल ही में जो अपने लीथल वेपन्स का जो एक्सपोर्ट है जो 1945 के बाद से इसे बैन किया गया था, अब इस बैन को यहाँ से हटा लिया गया। इवन की आपने ये भी देखा होगा कि जापान और भारत के बीच में डिफेंस पैक्ट भी साइन हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर ये लग रहा है कि जो यूएस, साउथ कोरिया और जापान जो डीकैपिटेशन स्ट्राइक की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर में, इस डर को दूर करने के लिए जो नॉर्थ कोरिया है इनके पास में एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर स्ट्राइक। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर में कभी भी बंकर स्ट्राइक्स, स्पेशल फोर्सेस के रेड्स या फिर स्टिल्थ बॉम्बर से अटैक करना, हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक करना, प्रिसीजन असैसिनेशन ऑपरेशंस कंडक्ट करना, ये सब चीजें किसी भी टाइम में यहाँ पर हो सकती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये ऑब्जर्व किया कि जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री होते हैं जैसे कि यूक्रेन,
ये काफी वल्नरेबल हो जाते हैं वॉर के टाइम में। और आपने देखा भी होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और यूक्रेन इस बीच में कभी यूरोपियन कंट्री से, कभी यूएस से, इवन की कभी भारत से यहाँ पर मदद की गुहार करता है। वेपन्स की डिमांड की जाती है, फंड की डिमांड की जाती है। और आज के टाइम में जो यूक्रेन है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बन चुका है। यहाँ तक कि जो नॉर्थ कोरिया है वो लीबिया की गद्दाफी से और इराक की सद्दाम हुसैन से, इनसे भी ये लेसन लिया गया है कि कैसे यूएस की तरफ से इन दो लीडरशिप्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। वहीं अगर लीबिया के पास में और इराक के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पर एक डिटरेंस क्रिएट की जा सकती थी। यहाँ तक कि ईरान के केस में भी यूएस जिस तरीके से ईरान के ऊपर में स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा है, वैसे ईरान यूएस को यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। और इस ईरान वॉर के पीछे भी जो मूल कारण है वो है न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की दिशा में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। 60% यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी ये कर चुका है। और अगर ये चीजें 90% हो जाती है तो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस तरीके से आज नॉर्थ कोरिया ये डिसाइड करता है कि यूएस के साथ में हमारी मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी, ये चीजें आज के टाइम में ईरान भी डिसाइड कर सकता था। खैर रही बात नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटीज को लेकर, तो आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया के पास में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ये हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे हॉसोंग सीरीज में हॉसोंग 1, 2, 3 से लेकर हॉसोंग 18 है, हॉसोंग 19 है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और हाल ही में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपने 80th एनिवर्सरी परेड में मोस्ट पावरफुल जो मिसाइल है इसे अनवील किया गया था, हॉसोंग 20, जो अपने आप में एक आईसीबीएम मिसाइल है जिसकी रेंज बताई जाती है 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की। वैसे जो हॉसोंग 18 है इसकी भी जो रेंज है ये 10,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की इसकी बताई जाती है, जिसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो मिसाइल है ये विद इन अ मिनट इसे लॉन्च किया जा सकता है। इवन की आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया के पास भी 70 से लेकर 95 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और इसके बाद भी जो नॉर्थ कोरिया है अगले 20 साल के लिए फिसाइल मेटल को यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो डीमिलिटराइज जोन है जिसे क्रिएट किया गया था 1953 के टाइम में, जब 1950 के टाइम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 3 साल का इंटेंस वॉर देखने को मिलता है। उसी टाइम में 1953 के टाइम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन यहाँ पर डिवाइड करती है 38th पैरेलल लाइन, इसी लाइन में यहाँ पर डीमिलिटराइज जोन को डेवलप किया गया था, जहां ये कहा गया कि इस डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरिया हो या फिर साउथ कोरिया हो, ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो है इसे यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ये अपडेट निकल के आया है कि जो नॉर्थ कोरिया है ये डीमिलिटराइज जोन में लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो मिसाइल्स हैं इसे अब डिप्लॉय कर चुका है, जहां ये कहा जा रहा है कि 155 mm के सेल्फ प्रोपेल जो गन हॉर्जर्स है इसे DMZ में डिप्लॉय किया हुआ है। और रही बात न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेकर, तो नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से ये दावा करता है कि हमारे पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी है, कल की वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया भी इसको लेकर काम कर रहा है। इवन की नॉर्थ कोरिया दावा भी करता है कि हमारे पास में SGB जो सिस्टम है ये आ चुका है। तो नॉर्थ कोरिया के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है ही, लेकिन ICBM जो मिसाइल है ये भी हॉसोंग सीरीज के 18, 19 और 20 ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, जिसके जरिए जो नॉर्थ कोरिया है ये इजिली पूरे यूएस को यहाँ पर कवर कर सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स होने से नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर यह भी कॉन्फिडेंट मिलता है कि जब मार्च के महीने में यूएस और ईरान के बीच में वॉर देखने को मिल रहे थे, उस टाइम जहां पर यूरोप की कंट्रीज कंप्लीटली साइलेंट थे, उस टाइम नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, इन्होंने साउथ कोरिया की वार्न किया कि जो यूएस है जो ईरान में हॉस्टिलिटी यहाँ पर कर रहा है इसे एंड करने के लिए बोला जाए। और इसी बीच में साउथ कोरिया के जो PM है और ट्रम्प, इनको लेकर ये अपडेट निकल के आया है कि ये जो दोनों लीडर हैं ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से 2019 के टाइम में किम जोंग उन और ट्रम्प दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी और इसको लेकर भी काफी विजुअल सामने निकल के आ रहे थे। तो नॉर्थ कोरिया के यहाँ पे ये मानना है कि आज यूएस जो है ना हमसे मीटिंग के लिए यहाँ पर टाइम को निकालना पड़ता है, जबकि ईरान का केस हो, वेनेजुएला का केस हो, इवन कि इराक का केस हो, लीबिया केस हो, यहाँ पर यूएस ने स्ट्राइक किया था। तो ये डिफेंस होता है किसी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में। वहीं रशिया की तरफ से भी नॉर्थ कोरिया के साथ में 5 साल का एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो रशिया है ये नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को यहाँ पर मॉडर्नाइज करने वाला है। और आपने भी देखा होगा आज से 2 से 3 साल पहले नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स है ये रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से फाइट कर रहे थे। तो जहां नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, वहीं यूएस को आज के टाइम में जो इनकी अलाइज कंट्रीज है, जो यूरोप के देश है, इनका साथ छोड़ रहे हैं। आप देख पाएंगे ये 10 मई का आर्टिकल है जहां पर ट्रम्प का ये कहना है कि हमारे जो ट्रूप्स इटली में जो डिप्लॉयड है इसे अब हम लोग विथड्रॉ करने वाले हैं। वैसे भी ईरान और यूएस वॉर के टाइम में इटली की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि यूएस को हम लोग अपना एयरबेस जो है हम लोग यूज करने नहीं देने वाले हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।